हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम, सब कुछ ठीक ठाक। तो सैनिक स्कूल जाना आपका सपना है ना? सैनिक स्कूल हो गया, आरएमएस हो गया, या फिर आरआईएमसी या नवोदय, इनमें अगर आपका जाने का सपना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है नंबर सिस्टम। उससे पहले मैं एक बात बताऊं, मैं हूं सैनिकियन आर्यन। सैनिकियन पहले इसलिए लगाता हूं क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, सैनिक स्कूल कपूरथला। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3rd थी। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ने से पहले एक ट्रस्ट होता है। तुम्हें कोई भी पढ़ा देगा, किसी भी टीचर के पास चले जाओगे, वो तुम्हें पढ़ा देगा, बोल देगा नंबर सिस्टम ऐसा है, ये टॉपिक्स है, ये पढ़ लेना बच्चे, काम हो जाएगा। बट एक नया चीज होता है ना, जिसमें एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है कि सर ने क्या एक्सपीरियंस किया था। सर ने खुद भी पेपर दिया है तो इनको पता होगा। टॉप रैंक कर रहे हैं तो कैसे टॉप रैंकर में पहुंचे? मैं तो बहुत पीछे था वैसे पढ़ने में, धीरे धीरे चीजें करके पहुंच गया। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले करना क्या होता है? कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से तैयार करो। मेरा मैथ्स तो बहुत वीक था, स्टिल मैंने ऑल इंडिया 3rd रैंक होल्ड कर ली थी किसी तरह से। समझ जाओगे, पढ़ोगे तब समझ जाओगे किस तरह से, ठीक है? तुम्हें भी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल पीछे से लेके आगे तक हमें कैसे जाना है। साथ साथ बने रहो, बढ़िया चीजें सीखोगे। इस चैप्टर के बाद ये भी डिसाइड कर लोगे आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना, तो समझना ध्यान से बच्चे। बिल्कुल पीछे से लेके आगे तक कैसे जाते हैं चैप्टर को। अगर तुम्हें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ो उसके, बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या क्या पढ़ना है उसमें है क्या। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स लगाओ, एग्जांपल्स क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे गाइडर बताएं, जो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटे ये क्वेश्चन कर लेना, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे तो हो जाएगा काम, है ना? तो अभी अपन शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि हर एक कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कोई भी बच्चा अगर छोटा है तो अप टू 6th क्लास और 9th क्लास, 6th और 9th वाले दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, आपका पहला चैप्टर। अब इसमें हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं बेटे? ध्यान से देखना, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं हमको। सबसे पहला है न्यूमरेशन सिस्टम। अब ये न्यूमरेशन सिस्टम क्या है? सुना है, एक भारतीय भाषा है और एक इंटरनेशनल भाषा है। नंबर्स को अलग अलग पढ़ने का पैटर्न, जो इंडिया में पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, और जो विदेश में पढ़ेंगे, फॉरेन अगर चले गए हम लोग, तो तुमने YouTube देखा होगा, उसमें मिलियंस में व्यूज होते हैं ना, मिलियंस में, बिलियंस में। बिलियंस तो कम सुने होंगे, मिलियंस वाले ज्यादा सुने होंगे। 10 मिलियन गया, है ना, 5 मिलियन पहुंच गया, व्यूज सुने है ना। तो वैसे इस पे लिखा था 10 मिलियन, भाई 10 मिलियन लोगों सुन लिया इसको। तो वैसे ये है न्यूमरेशन सिस्टम्स। इसमें क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं। एक इंडियन, दूसरा फॉरेन, फॉरेन मतलब इंटरनेशनल, ठीक है? फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स किस किस तरह से होते हैं? एक्चुअली सारे नंबर हैं, उनके कुछ अच्छे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, अभी समझ जाओगे, सुनोगे आगे को। फिर आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आगे के चैप्टर भी अच्छे से करना चाहते हो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लिखवाऊंगा। उसके बाद आगे आने वाले में पीवाईक्यूज इसके करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके बाद आता है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसपे हर साल एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? हर साल, मतलब सीएचएस वगैरह देखें तो एक क्वेश्चन हर साल फंसता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर। फिर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट नंबर बनता है, जैसे 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया, इनके बीच में गैप पूछ लिया, ऐसे पूछते हैं तुमसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। आज हम छोटी चीजें सीखेंगे ताकि कल को कुछ बड़ा कर सके। चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूमरेशन सिस्टम। देखो बेटे, हमारे दो तरह के न्यूमरेशन सिस्टम होते हैं, एक इंडियन या फिर बोलो हिंदू अरेबिक सिस्टम, या फिर बोलो हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है? जो तुम हिंदी में शायद सुना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 10,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, सुने ना, 1 करोड़ हो गए। बड़ा बड़ा नंबर सुनते हो, 5 लाख की है ये प्लॉट, ऐसे करके तुमने सुना होगा कई बार। वो बेटे कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं हम लोग? इंडियन में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? इंडियन में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें याद रखना हमेशा, कहानी कहां से शुरू होती है, वर्स टेंस। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 4 3 2 5 2 3 7 1 6, ये एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास एक नंबर है। अब हमें इसको इंडियन न्यूमरिक सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है, दोनों का मतलब सेम है। तो कैसे पढ़ेंगे?
बेटे इधर जो नंबर है वो हमारा वंस पे है, किस पे है, वंस पे है। देखो यहाँ पे 6 किस पे है, वंस पे है। जो हमारा सेकंड नंबर है, किधर से पढ़ रहे हो बेटे तुम लोग, राइट हैंड साइड से पढ़ रहे हो। किस तरफ से पढ़ रहे हो, राइट हैंड साइड से। 1 जो है हमारा वो किस पे है, टेंस पे है, किस पे है, टेंस पे है। जो हमारा 7 है वो किस पे है, 100 पे है। अब ये जो है बिल्कुल इसको यूनिट्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट्स में बोलते हैं। कहना सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटे ये है कि इन 3 नंबर्स के बाद कॉमा ठोक दो, इन 3 नंबर्स के बाद कॉमा ठोक दो। जैसे इसको पढ़ना है तुम्हें, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको खाली 6 पढ़ो, खाली 1 और 6 लिखा होता है, इधर कुछ ना लिखा होता, तो क्या पढ़ते 16, क्या पढ़ते 16, क्योंकि 10 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 7 लगा हुआ है तो क्या पढ़ोगे आप, ये 7 कितने नंबर पे आता है, 100 पे, तो पढ़ोगे इसको बेटा 716, क्या पढ़ोगे 716। समझ गए इस चीज। थर्ड नंबर पे पहुंच गए, इसलिए अब क्या किया, ये देखो एक कॉलम था, कॉमा लगा दिया। अभी इसको और अच्छे समझोगे कॉमा वाला, क्योंकि कॉमा लगाने पे ही कई बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद आती है बेटे हमारा थाउजेंड्स की कहानी। 3 कहां पहुंच गया हमारा, थाउजेंड्स में पहुंच गया, कहां पहुंच गया, थाउजेंड्स में पहुंच गया। अब इसको कैसे करना है बेटे, आगे पढ़ो। अगर हमारा बस इतना होता 3716, तो क्या पढ़ते इसको 3716, क्या पढ़ते बेटा 3716। उसके बाद अगर आगे कहानी बढ़ते हमारा 2 कहां पहुंच गया बेटे, वंस पे, टेंस पे, 100 पे, और ये बेटा कहां पहुंचा था, 1000 पे। ये कहां पहुंचा हमारा 10000 पे, कहां पहुंच गया 10000 पे। तो इसको कैसे पढ़ोगे, 10000 पे तो ऐसे पढ़ो 20, क्या पढ़ो, ये जो चीज है ये एक साथ पढ़ी जाएगी। 23, क्या हो गया 23, 2 के आगे हमारा क्या लगा, 3 लगा, तो 23,000, क्या पढ़ना है 23,716 अगर इतना नंबर होता बस। बेटे ये मैं तुम्हें बार बार प्रोनाउंस करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार बस नंबर नेम पूछा जाता है, बस नंबर नेम, ये तो पता होना चाहिए तुमको, हो सकता पढ़ना आता भी हो, बट नंबर नेम्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि नंबर नेम्स के ऊपर क्वेश्चन फंसता है, यूजुअली नंबर नेम के ऊपर क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखो हमारा ये यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब ये 5 कहां आ रहा है बेटे, हमारा लैख में आ रहा है। इसके आगे की कहानी 5,23,716। क्या ये 23 अलग है, क्या सर ये थाउजेंड्स वाला पीरियड अलग है, हाँ बिल्कुल थाउजेंड्स वाला पीरियड अलग है। तो यहां देखो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगना था, यहां पे देखो बेटे 1 2, थाउजेंड्स वाले में बस 2 ही आ रहे हैं ना, 2 ही आ रहे हैं ना, एक 1000 दूसरा 10,000, तो क्या कर दिया वहां पे कॉमा ठोक दिया, क्या किया कॉमा ठोक दिया वहां पे। अब ये हमारी यहां पहुंच गई लैख में कहानी, लैख के बाद 10 लाख आ जाएगा, तो यहां पे क्या दोबारा से कॉमा, ये क्या पढ़ दोगे पूरा 25 लाख 23,716, इसके आगे वाला 25 लाख 23,716। समझ गए इस चीज को बढ़िया से। अब देखो बेटे आगे नंबर जो है हमारा क्या हो गया, 3 पहुंच गया, कहां पहुंच गया 3 पहुंच गया। अब ये 3 हमारा क्या हो जाता है, ये 3 करोड़ हो जाता है, 3 करोड़ 25 लाख 23,716। अब अगर हम 4 भी हटा दें तो क्या पहुंच गया 40 पे, जब टेंस की बात करते हैं तो टी लगा देते हैं, है ना, तो 40 पे पहुंच गया हमारा। आगे क्या लिखा है 3 लिखा, तो 43 हो गया, क्या हो गया 43 हो गया। 43 करोड़ 25 लाख सेकंड पीरियड। उसके बाद हमारा 23,000 और 116, ठीक है, टेंस वाले में पहुंच गए। समझ गए इस चीज को। तुम्हें कॉमा कैसे लगाने हैं, पहले बेटा 3 के बाद कॉमा लगाना है, कितने के बाद 3 के बाद, और उसके बाद 2 के बाद, पहला 1 2 3 डिजिट्स की नहीं कॉमा लगा दिया, समझ गए। फिर उसके बाद बेटे 1 2 डिजिट्स की नहीं कॉमा लगा दिया, इसमें क्या किया 1 2 की नहीं और फिर कॉमा लगा दिया। अब इंडियन न्यूमरिक सिस्टम जब भी आएगा इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 के बाद क्या करना है तुम्हें कॉमा लगाना है, ऐसे कितनी 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गई कॉमा लगाया, फिर उसके बाद 1 2 डिजिट्स हो गई कॉमा लगाया, फिर दोबारा 2 डिजिट्स हो गई कॉमा लगाया, फिर दोबारा 2 डिजिट्स हो गई कॉमा लगाया। क्या सर करोड़ के आगे कहानी है, बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। टीचर पढ़ा देते हैं तुमको एडवांस सिखाने के लिए, बट इसके आगे कहानी नहीं है तुम्हारी, ठीक है, तो तुम्हें इसके आगे नहीं जाना है। सिखाऊंगा, ऐसा नहीं सिखाऊंगा, इसके आगे भी सिखाता हूं, इसके आगे बहुत आगे तक सिखाता हूं, 10 तक का पूरा सिलेबस करा देता हूं जब तैयारी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अपनी पहली वीडियो है और छोटी सी, समझ लो अच्छे से बढ़िया से,
डिटेल में चीजों को समझते चलते हैं। जो आने वाला है वो, जो इंपॉर्टेंट है वो, उसको तो देखो पहले, उसके बाद सीख जाएंगे। एक बार छोटी चीज सीखते हैं, चलना सीखते हैं, फिर भाग लेंगे, है ना। एक बार बॉल मारना सीख गए तो फिर छक्का मारेंगे बढ़िया से, है ना। तो चलो अब अगली देखते हैं बेटे, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो अगेन वैसे जैसे ऊपर पीरियड था वैसे नीचे है, 1 2 3 का पीरियड है। सेम नंबर लिखते हैं हम दोबारा। ये हमने लिखा था इंडियन सिस्टम में, किसमें लिखा था बेटे? इंडियन सिस्टम में, जिसमें 3 3 के बाद कॉमा लगा। इसमें देखो जरा गौर करो, यूनिट्स में देखो कितने, 1 2 3, कितने हैं? 3 है। थाउजेंड्स वाले में भी देखो यहाँ पे 1 2 3 है। फिर हमारे मिलियंस में देखो अगेन 1 2 3, अगेन मिलियंस में भी कितने हैं बेटा? 3 है ना 3। अब देखो आगे कहानी, नंबर सेम लिख लेते हैं हम लोग, 6 1 7 3 2 5 2 3 4, ये सेम नंबर 4 3 2 5 2 3 7 1 6। इसको एग्जांपल के तौर पे हम फिर से चेक करके देखते हैं क्या कैसा बनता है हमारा। अब देखना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं वंस, टेंस, फिर 100, वंस, टेंस और 100, है ना। ऐसी कहानी पड़ेगी। अगर हमने खाली 6 लिखा होता तो क्या पढ़ते? खाली 6 पढ़ देते। अगर 1 पे पहुंच गए तो बेटे 10 में होता है तो 3 लग जाता है ना, 60। अब 16 है, अगर टेंस वाली डिजिट में तो 16 क्या हो गया? 16। अगर 60 होता है तो क्या पहुंच जाते हैं? 60 में, है ना। तो टी या फिर 3 लगाते हैं, डिपेंड ऑन दी नंबर, कि वो हमारा टेंस में चल रहा है या फिर उसके आगे कहानी पहुंच गई, 20 के पार वाली कहानी पहुंच गई। समझ गए इस चीज को? तो ये कहां पहुंच गया बेटे? 16। फिर 7 आ जाता तो 700, 100 पे पहुंच गया 716, 716। अब देखो 3 डिजिट्स हमारे यूनिट्स में है ना, है कि नहीं है? 3 डिजिट्स हमारे यूनिट्स में, तो क्या करो? कॉमा ठोक दो। क्या करो? कॉमा लगा दो फटाक से। उसके बाद बेटे पहुंच गए हम थाउजेंड्स में। कहां पहुंच गए? थाउजेंड्स में पहुंच गए। इसमें देखो अगेन पहले 1000, ठीक है, 3000 हो गया। अब ये क्या नंबर बन गया? 3716, 3716। 10,000 में पहुंच गए बेटे, तो ये आगे पहुंच गया नंबर हमारा, ठीक है। यहां से पढ़ते तो बेटे 23,716। तो क्या सर ऊपर और नीचे वाले में अंतर ही नहीं है? बिल्कुल है बेटा। अभी देखना आगे कहानी, देखो 10,000 के बाद यहाँ पे 100,000 है। तुम्हें पता था पहले से, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता था तो अब सीख गए ना, तो खुद को थपथपाते रहो, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर है हमारा, बहुत कुछ सीखना है अभी। अब आगे क्या बेटे? 5 कहां पहुंच गया? 100,000 में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे सर? बेटे ध्यान से देखना, इसको पढ़ेंगे 523,716। एक सेकंड बस रुको। हाँ, यहां से 500 वाले में ना 23,000। बेटे इसमें पूरा नंबर बोलने के बाद पढ़ना है 1000, ठीक है। 523,716, समझ गए इस चीज को? यहां से कहानी शुरू करनी है और इन तीनों नंबर के बाद 1000 बोलना है, तीनों नंबर के बाद 1000 बोलना है। जैसे इसमें क्या करते हैं, दोनों नंबर के बाद 1000 बोलते थे। 23,716 यही पढ़ रहे थे ना, 23716 को 23,716। तो वैसे इसमें क्या करना है, तीनों को एक साथ पढ़ लेना है। 523,716। समझ गए इस चीज को? फिर क्या करना है, देखो ध्यान से, 3 डिजिट आ रही है थाउजेंड्स के पीरियड में, तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दो। 1 2 3, यहां पे क्या कर दिया हमने? कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद पहुंच जाती है हमारी कहानी मिलियंस में। कहां पहुंच जाती है? मिलियंस में बेटा। अब ये 2 हमारा मिलियन में आ रहा है, इसके आगे कहानी पढ़ते हो कैसे पढ़ते बेटा? यहां तक मान लो लिखा होता 2,523,716। कॉमा का खेल है, अगर एक बार कॉमा सीख गए तो आगे की कहानी आसान हो जाएगी। समझ गए इस चीज को? अब बेटे हमारा 10 मिलियंस में पहुंच जाता, 3 कहां पहुंच जाता? 10 मिलियंस में। अगर इसको पढ़ते 32,523,716। अगर 4 और आ जाता तब कैसे पढ़ते? अब तो आसान हो गया ना, 432,000, है ना? सही बोल लेना। नहीं बेटे, 432 मिलियन, 432 मिलियन
क्योंकि हमारा ये पीरियड किस में है, मिलियंस में है। तो 432,523,716 नंबर समझ गए अच्छे से। तो एक बार लिख के देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा सर, दोनों को एक बार लिख के देखते, इसका नंबर दे। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे बेटा, वंस, टेंस, 100, 760, 1000, 10,000, 23,716, ओके। लाख, 10 लाख, 25 लाख, 23,716, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़। कैसे लिखो बेटे, 43 करोड़, है ना। उसके आगे बेटा 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। लाख में बेटे LACK नहीं है, LAKH, LAKH है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि कई बच्चे लैक पढ़ते हैं और लिख देते हैं लैक, ठीक। तो गड़बड़ मत करना, तुम मत गड़बड़ करना, क्योंकि RMS में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार को कि लैक लिखते हैं या लाख लिखते हैं, तो लिखते भाई लाख है, पढ़ते लैक है, ठीक है। 25 लाख, 23,000 लैक्स लगा दो यहां पे, 23,000 कितना, 23,716 समझ गए इस चीज को बेटे, 760 ये चीज क्लियर है, बढ़िया से समझ गए। इसको बेटे कैसे लिखोगे, इसको भी सर सिमिलर नहीं लिखेंगे, है ना, बल्कि तुम्हें पता है ये थोड़ा नाम छोटा पड़ जाएगा। इसको कैसे पढ़ोगे, 432,523,760, ये और आसान हो गया। चलो इसको भी लिख देते हैं फिर फटाफट, 432 मिलियन। समझ गए हो ना बच्चे, बढ़िया से समझ गए हो ना। तो इसको फटाफट लिख डालो, साथ साथ लिखते जाओ कॉपी में, जल्दी से लिख लो। 432,532,523 है, 23,000। अब इसके आगे की कहानी बेटे सेम, 716। उसके आगे क्या लिखोगे बेटा, 716 जो हमारा नंबर है लास्ट वाला, सेम लिख देना जैसे हम पिछले में लिखे थे, 716। समझ गए ना बढ़िया से, समझ गए कि नहीं समझे, नाम समझे नहीं समझे, समझ गए हो तो अच्छी बात है, क्लियर हो गया अच्छे से। क्योंकि बेटे इसको क्लियर करते हुए चलना है, अभी क्वेश्चन सब इसके और लगाएंगे। ध्यान से देखो बेटे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, क्या है इसमें, राइट इन वर्ड्स 95876, कॉमा कितनी डिजिट्स के बाद लगा है सर, 3 डिजिट्स के बाद लगा है। स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स के कॉमा तो भाई हमारा नेशनल में भी लगता था और इंटरनेशनल में भी लगता था, इसमें भी कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगा, इसमें 3 डिजिट्स के बाद लगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बेटे ये है कि इसको हम पढ़ेंगे तो सेम ही ना, यहां तक तो कहानी सेम ही होती है, बदलती थोड़ी है। 95,876 यही हुआ ना बेटे, वंस, टेंस, 100। तो ये कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ये खाली 6 होता, 6 पढ़ देते, 7 आ जाता तो ये 76 हो जाता, टी पढ़ते हैं ना, और हमारा 800 पे आ जाता तो 876 पढ़ते, क्या पढ़ते 876 पढ़ते, खाली 5 रहता तो 5876 पढ़ते, और 9 भी आ गया तो ये अब कितना हो गया 95,876। फटाफट ढूंढो कौन सा आंसर है, 95,876। जो आंसर है उसको कमेंट कर दो फटाफट। कोई दिख रहा है तुम्हें 95,876, ध्यान से देखना, ठीक है, कि पता लगे इसकी जगह वो लगा रहे हो। समझ गए इस चीज को, कमेंट करके जाना, क्योंकि तुम्हें आंसर पता लग चुका है ऑलरेडी, लेकिन पढ़ना तो आए कम से कम, सीख रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं सीख रहा। अब बेटे राइट इन फिगर्स, फिगर्स में इसको लिखो कैसे,
70,364। क्या बोल रहा है? 70,000 तो नहीं बोला, 75 तो नहीं बोला, 73 तो नहीं बोला, क्या बोला उसने? 70,000। क्या बोला बेटे? 70,000। कभी भी इस तरह का नंबर आया करे तो मैं दो तरीके बताता हूं। पहले तो बेटे 70 लिख लिया, उसके आगे उसने क्या बोला? 70,364 ये लिख लिया 364। अब ये हर बार कई बार तुमको हो सकता है कि सूट ना करे, कई बच्चों को समझ नहीं आता, तुम्हें समझ आ गया तुम होशियार हो। बट तुम्हें क्या करना है, अगर देख रहे हो यहाँ पे फिगर कहां पे पहुंच गया बेटे? थाउजेंड्स में पहुंचा। कहां पे पहुंचा? थाउजेंड्स में पहुंचा। क्या 10,000 पे पहुंचा? नहीं पहुंचा। पहुंचा नहीं पहुंचा? पहुंच गया भाई। 70 का मतलब क्या है? 10 ही है ना। 70 का मतलब क्या है? 10 ही है। चीजों को बेटे अल्टर किया करो बार बार कि हाँ सर पहुंच गया, नहीं सर नहीं पहुंचा। समझो इस चीज को, जितना ज्यादा क्यूरी रखोगे, जितना ज्यादा रखोगे, उतना ज्यादा समझोगे। सैनिक स्कूल में जाओगे या फिर आरएमएस में जाओगे, तुम्हारे टीचर्स बार बार तुमसे पूछते हैं हुआ नहीं हुआ, चलो फिर से करते हैं, हो गया क्लियर? तो इस चीज पर तुम्हें भी गौर करना है बार बार, ठीक है? अब ये हमारा 70,000 कैसे लिखोगे इसको? सर थाउजेंड्स तक जा रहा है और 10,000 तक जा रहा है कहानी। कहां तक जा रही है? 10,000 तक जा रही है कहानी। 1 2 3 1 10 100, ठीक है? उसके आगे फिर कॉमा डाल दो 1000 10,000। अब ये 5 तुमने कॉलम बना के छोड़ दिए, ये नंबर सारे सारे भरने हैं। तुमने क्या किया? भर दिया 70,000। क्या भर दिया? 70,000 0 0। उसके आगे क्या बोला उसने? 300। क्या बोला? 300। तो 300 बेटे लिख डालो फटाफट। 300 लिख दिया, ये इतना 300 अलग से लिख दिया। फिर क्या बोला उसने? 60। क्या बोला? 60 तो 60 लिख दिया। फिर उसने क्या बोला बेटे तुमसे? 4 बोला। क्या बोला? 4 बोला। इन सबको फटाफट ऐड कर डालो। 4 का 4, 6 का 6, 3 का 3, 0 का 0, 7 का 7। आंसर मिला? मिला। एक तरीका और है, तरीके देखते जाना बस, क्योंकि आज हम कहानी शुरू कर रहे हैं और दम कहां लेंगे भाई? एनडीए करके दम लेंगे, ठीक है? सैनिक स्कूल में जाके, आरएमएस में जाके, जो हमारा मेन मोटिव है वहां तक पहुंचना है। तो सारे तरीके, सारी चीजें सीखते जाओ, क्योंकि तुम यहां बहुत कुछ सीखते हो, बट आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तुम्हें वहां जाने के बाद। देखो मैं 4 साल से बच्चे प्रिपेयर करा रहा हूं, ऑलमोस्ट हर साल ही सारे बच्चे जाते हैं क्वालिफाई, हर बार सारे करते हैं 100%। 4 साल में ऐसा एक सिंगल बच्चा नहीं रहा जिसने क्वालिफाई नहीं किया, सबने क्वालिफाई किया 4 साल से, ठीक है? कुछ ऐसे थे जिन्होंने पहले कहीं और तैयारी करी, फिर आए बोले सर आप तो पढ़े हुए हैं, पढ़ा दीजिए, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, टेस्ट लिया उनका, फिर पढ़ाया, सारे क्वालिफाई हुए आज तक। तो क्वालिफाई होके यहाँ से चले जाना, वहां पहुंच जाना, पहुंचने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैं तुम्हारा एज अ बिग ब्रदर या फिर बोलो एज अ टीचर तुम्हें सिखाना चाहता हूं, तुम्हें बता दूंगा पहले से ही बेटे कि तुम कौन कौन सी चीजों को पहले प्रिपेयर कर ले, ठीक है? क्वेश्चन सीख गए, कुछ ऐसी भी चीजें बेटे जो और फ्यूचर में काम आने वाली, तरीके, अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजों से कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? अब एक तरीका और सीख लो, क्योंकि हम लोग तो भाई जाके ही मानेंगे। तीसरा तरीका कौन सा बेटे? जो तुम्हारे ऑप्शंस है, जो तुम्हारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस को देख के समझो कि हमारे में क्या लिखा है? 70,000। क्या लिखा बेटे? 70,364। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? 64। यहां पे नंबर चेक करो, 64 कहां पे? क्या यहां पे 64 है? नहीं है। क्या यहां पे 64 है? नहीं है। तो ऑप्शन हटाई दो, इसमें और इसमें 64 है, इसमें और इसमें 64 है लास्ट में। इसने बोला क्या? 364। क्या बोला बेटे? 364, इतना 364। देखो कहां पे 364? क्या यहां पे 364 है? नहीं सर, ये तो खाली 64 है, खाली 64 है। दूसरी चीज बेटे यहां पे 70,000 बोली थी, यहां पे 73,000, तो वो भी हटाओ, ये बचा तुम्हारा आंसर। मैं तो कहता हूं हमेशा लास्ट डिजिट से चेक करो, हमेशा लास्ट डिजिट से चेक करो। सब में 64 बोला, सब में 64 देखो मिलेगा, है तो सही है, क्योंकि आधे ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही निकल जाते हैं। कई बार बच्चे पेपर में फटाफट लिखते हैं, कहते अच्छा 70,364, ठीक है 73,064, टिक मार दिया, गलत टिक मार के आ जाते हैं। तुम्हें अल्टर करना आना चाहिए, चीजों को सीखना आना चाहिए, क्योंकि हर पेपर में ऑप्शंस मिल रहे हैं तुम्हें, एक्सेप्ट RIMC जो कि प्रो लेवल का एग्जाम है, बाकी हर जगह तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यार ऑप्शंस क्लिक करना सीखो,
समझ गए इस चीज को, सीख गए ना बढ़िया से। चलो फिर मोटिवेशन बनाए रखो, आगे खत्म करते हैं इसको फटाफट। अगला क्या है हमारा, नंबर्स की पहचान, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स होते कौन कौन से, किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। अब देखो तुम्हें एक बात बताऊं, मैं रियलिटी बताऊं इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके। बड़े दो तरह के नंबर होते हैं। नंबर को अगर हम डिवाइड करें, जो आज के टाइम पे तुम पढ़ रहे हो 1 2 3 4, कह रहा सर दो तरह के होते तो इतने सारे आपने क्या लिख डाले। बेटे ये भी बताऊंगा तुम्हें, अभी तुम दो तरह वाले सुनो कौन कौन सकते। एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। कौन से, रियल और इमेजिनरी। एक ऐसे जिनको तुम लाइन पे लिख ही नहीं सकते, जिनको तुम कॉपी में लिखोगे लेकिन कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, गया सर के ऊपर से, ऐसे भी नंबर होते हैं। हाँ भाई ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको तुम कॉपी पे नहीं लिख सकते, इसको तुम बहुत बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो जाके, बट हमारे साथ लगे रहोगे, अभी पढ़ोगे कुछ दिन बाद सब कुछ पढ़ा दूंगा। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये 11वीं क्लास का 11th क्लास का, बट मैं तुम्हें कुछ दिन बाद पढ़ाऊंगा। कैसे, जब ये खत्म कर ले, बेसिक कर ले, तब प्रो में पहुंचेंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट करके भेजेंगे तुम्हें। अभी देखना, दो तरह के नंबर, एक हमारे जो नहीं लिख सकते जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी नंबर। दूसरे होते हैं बेटे हमारे रियल नंबर्स। कौन से, रियल नंबर्स। रियल का मतलब होता है वास्तविक, जो सच में हो उसको बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब मैंने बस सोच रखा है कि ऐसा होता है, वो इमेजिनरी हो गया। और दूसरे हमारे रियल, रियल मतलब जो सच में हो। तो ये सब रियल नंबर के पार्ट है। कैसे, रियल नंबर के पार्ट है बेटे हमारा, सबसे पहला है नेचुरल नंबर, सबसे पहला है नेचुरल नंबर, ठीक है। हालांकि रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, तो थोड़े दिन बाद समझोगे, बहुत अच्छे समझोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अभी आगे का भी सिलेबस कराना है। ये चीज समझो पहले, नेचुरल नंबर कौन सा बेटे, नेचुरल नंबर हमारा रियल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर ये समझो 5 के 6 के 6 उसके बच्चे हैं, 6 के 6 उसके बच्चे हैं। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो तुम पढ़ते हो ना, 1 2 3 4, ये चलते चले जाते हैं कहां तक बेटे, इन्फिनिटी तक। कहां तक बेटे, इन्फिनिटी तक। अब ये इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी बेटे बिल्कुल अनंत काल है, बिल्कुल अनंत काल है। जैसे तुम क्या करते हो, रात को टॉर्च लेके बैठो और आसमान में मारो, और आसमान में मारो तो लाइट कहां तक जा रही, पता ही नहीं कहां तक जा रही भाई, दिखती थोड़ी हमें। वो देखो उस तारे के ऊपर लाइट पड़ रही, नहीं दिखती ना। वैसी ही सेम चीज इसका बेटे, नंबर हमारे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर मैं बताता हूं, है ना, 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख, बता दिया। अब इसमें एक और ऐड कर दो, हो सकता है ना, एक ऐड तो हो सकता है, तो कहानी बढ़ती चली जाती है हमेशा। समझ गए इस चीज को, सॉरी, आगे बेटा। तो हमारे नेचुरल नंबर कौन से हो गए, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं बेटे, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और इन्फिनिटी का साइन भी होता है, ध्यान रखना बेटे, इन्फिनिटी का साइन क्या होता है तुम्हारा, ये। इसको बनाएंगे कैसे, इसको बेटे जैसे तुम एस बनाते हो ना, वैसे ही बनाना है, जैसे एस बनाते हो और थोड़ा सा मोड़ देना, थोड़ा सा मोड़ देना, समझ गए, जोड़ना नहीं, मोड़ देना है बस, कुछ इस तरह से उल्टा कर दो, बस बन गया तुम्हारा इन्फिनिटी का साइन। तो तुम लिख सकते हो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये नोट्स तो तुम्हें भाई आगे भी पढ़ने हैं ना, आगे भी तो काम आने, अपन ने तो जाना है वहां पे। और दूसरी चीज बेटा, ये कॉम्पिटिशन्स में काम आते हैं, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में काम आते हैं। दूसरी चीज बेटा, होल नंबर। कौन से, होल नंबर्स। होल का मतलब होता है पूरा, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरा। ये बेटे जो बन रहा है वो है जीरो, क्या है, जीरो है। होल नंबर कौन से, हमारे पूरे के पूरे नंबर्स। तो होल नंबर में बेटा ऐसा नंबर है जिसमें जीरो के साथ साथ और सब नंबर आते हो, और सब कौन से, जो नेचुरल नंबर है वो सब भी आते हो। होल नंबर क्या है, जिसमें हमारे जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर भी आते हैं। अब नेचुरल नंबर में कौन से बेटा, 1 2 3 4, यही है ना, 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, यही है ना। तो इसमें सर होल नंबर में तो जीरो भी साथ में आता है, होल मतलब सब, तो बेटे जीरो भी लिख दो। तो हमारा 0 1 2 3 4 ये सब क्या नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए। कौन से हो गए बेटा, होल नंबर्स। इसको हम एक चीज और भी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये होल नंबर की डेफिनेशन भी है, ठीक है।
कि नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर जीरो को ऐड ऑन कर दो तो हमारा क्या बनाता है, होल नंबर बनाता है। क्या बनाता है बेटे, होल नंबर बनाता है। कैसे बनाता है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दो। समझ गए इस चीज को, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है बच्चा। अब आगे देखो हमारा प्राइम नंबर्स। कौन से, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर क्या बना है, एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो और जिसका इसके अलावा एक फैक्टर और हो जो कि है 1। देखो 1 से हर एक नंबर डिविजिबल है। तुम दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो 1 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। जैसे तुम मान लो 13 को डिवाइड करते हो 1 से, 13 को डिवाइड करते हो 1 से, तो बेटे 1 1 जा 1, माइनस किया 0 आ गया, ऊपर से 3 कॉपी, 1 3 जा 3 उड़ा दिया क्योंकि 3 में से 3 क्या 0, तो बेटे आंसर क्या है 13। तो 1 से कितने बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड करो आंसर हमेशा वही आ जाता है। और 1 से हर एक नंबर डिविजिबल है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। 1 0 जा 0, 0 में से 0 क्या 0, ठीक है। तो 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करो बेटे विद 0, कोई भी नंबर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो ही आ जाता है, खुद वो ही नंबर आ जाता है। तो 1 से तो हर एक डिविजिबल है। दूसरी चीज वो खुद नंबर, वो खुद नंबर, जैसे 13 को हम लोग 13 से ही डिवाइड करें, 13 1 जा 13 डिविजिबल है ना, 13 में से 13 क्या 0, क्योंकि 13 का बेटे और कोई फैक्टर नहीं है। 13 को क्या तुम किसी टू और नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 2 से कर सकते हो क्या 13 को डिवाइड करके देखना जरा। अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे बेटे 13 को तो क्या बचेगा तुम्हारा, 2 6 जा 12, 1 बच गया। 13 में से 12 का कितना बचा, 1 बचा। 3 से करोगे तो कितना बच जाएगा, अगेन 1 बच जाएगा, है ना। 4 से करोगे तो अगेन 1 बच जाएगा, 5 से करोगे तो 3 बच जाएंगे हमारे। करके देख भाई, करके देख उसको। जब डिवाइड करोगे बेटे तो हर बार क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, हर बार रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर ये जो हमारा नीचे वाला नंबर है इसको रिमाइंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर बोलते हैं। तो हर केस में रिमाइंडर बचेगा एक्सेप्ट 13। जब 13 से डिवाइड करोगे तब पूरा कट जाएगा और 1 से करोगे तो पूरा कट जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बेटे इसका ये है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से। जैसे 13 से ही डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। समझ गए इस चीज को। और ऐसे तो सारे के सारे ही नंबर होते हैं प्राइम नंबर। दीज आर दी नंबर्स। इसमें बेटे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेना क्योंकि ये तुम्हें याद रखना है। शायद पहली बार सुन रहे हो, अगर सुना है पहले तो वेल एंड गुड, फिर भी एक बार डेफिनेशन जरूर लिख लो, ठीक है। दीज आर दी नंबर्स these are the numbers which have only two factors। कितने फैक्टर होते हैं बेटे इसके, 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब भी बेटे वही है कि दो चीजों से डिवाइड हो सकता है, तो जिनसे डिवाइड हो सकता है उसको फैक्टर भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, जिनसे डिवाइड हो सकता है। which have only 2 factor, that is 1, वो क्या है बेटे 1 and itself, and itself का मतलब बेटे वो खुद, itself का मतलब क्या होता है बेटे, वो खुद। तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से। समझ गए इस चीज को। तो लिखना है तुम्हें these are the numbers which have only 2 factor, that is 1 and itself, that is 1 and itself, which have only 2 factors, 1 and itself। समझ गए इस चीज को, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। ध्यान रखना प्राइम नंबर, क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट है कंपोजिट नंबर। देखो ये तो पता लग गया, हर एक नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। 1 से तो हर एक डिविजिबल हो रहा है और खुद से भी हर एक डिविजिबल हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे कौन से हैं? ये हमारे वो नंबर हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब जैसे कि 4, जैसे कि 4। देखो 4 किससे डिविजिबल है, क्या 1 से है? 1 से तो होगा ही होगा सर, 1 4 जा 4, है ना। क्या इसका 4 है फैक्टर? बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल है। 4 बन जा 4, कट गया, 4 में से 4 गए 0। क्लियर है बेटा। तो 1 और 4 तो है ही है। क्या किसी और से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 2 से डिविजिबल है? चेक करो पहले। 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, तो
तो 2 से भी डिविजिबल है। बेटे इसके कितने फैक्टर हो गए 4 के हमारे, 1 हो गया, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 और एक्सेल के अलावा भी अगर कोई फैक्टर हो, मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड होता हो, तो उसके क्या बोलेंगे हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए और उस नंबर को क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर, समझ गए। नंबर्स को बेटे एनो डॉट भी लिखते हैं, ठीक है। नंबर्स जो तुम लिखे हो ना, नंबर इसके आगे ऐसे लगा दो तो नंबर्स हो गया, और नंबर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं नंबर्स। क्लियर है बेटे, ध्यान रखना, धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म सीखो, चीजें काम आएंगी तुम्हारी बहुत बढ़िया से। नंबर्स which have more than 2 factors. एग्जाम्पल 4, तो 8 भी लिख लेना साथ। 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये क्या है हमारे सबके सब ऐसे एग्जाम्पल है जो कि एक कंपोजिट नंबर है। Numbers which are more than 2 factor is called composite number, is called a composite number. Example 4, 6, 8, ठीक है। मैंने खाली 4 और 8 लिखा है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए। उसके बाद आता है बेटे हमारा इवन नंबर, हमारा इवन नंबर। अब बेटे हमारा इवन नंबर कौन सा है? इवन नंबर वह नंबर है जिसका क्या हो, जो नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो, समझ गए। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। यहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है जो हर साल फंसता है ऑलमोस्ट, वो ध्यान रखना। अब इवन नंबर हमारे कौन से हैं? नंबर्स या फिर नंबर ही लिखो, नंबर विच इज डिविजिबल by 2। एग्जाम्पल 4, 8। तो क्या सर कंपोजिट में और इसमें कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल है बेटे। इसमें देखो 9 भी था, इसमें 9 भी हो सकता है क्योंकि 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। बट हमारा जो नंबर मात्र 2 से डिविजिबल हो, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, ये सारे नंबर किससे हैं? 2 से डिविजिबल है। तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है, किससे बेटे? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो वो क्या हो गया हमारा इवन नंबर हो गया। क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। समझ गए इस चीज को? अब इसकी पहचान भी होती है, इसकी एक पहचान भी होती है। पहचान क्या है? पहचान बेटे ये है कि उस नंबर के हमेशा लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा होगा। नंबर के लास्ट में मतलब क्या है? मतलब ये है जैसे कोई भी नंबर लिखा हो तुम्हारे पास, एग्जांपल में ही रखना है इवन नंबर के। जैसे नंबर हो गया हमारा 2408, लास्ट में क्या आ रहा है बेटे? 8 आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल 3486, लास्ट में बेटे क्या आ रहा है हमारे? 6 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मैं बोलता हूं जिस नंबर के भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 लिख ले फटाफट। 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से बेटा कोई भी नंबर अगर लास्ट में आ रहा है किसी नंबर के, तो कैसा नंबर होगा? सर जी वो इवन नंबर होगा। कैसा होगा बेटा? इवन नंबर होगा। कैसा होगा? इवन नंबर होगा। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये फिक्स है एकदम, ठीक है। अब देखो अगली कहानी हमारी ऑड नंबर। कौन सा बेटे? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से है? जस्ट इसका अपोजिट। जो हमारे इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है, ठीक है। जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर, ठीक है। बस यहां पे तुम्हें क्या करना है? इज नॉट लगा देना है। डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। समझ गए? क्लियर है बच्चे? अब देखो तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं। ऑड नंबर की डेफिनेशन अभी नहीं, कंप्लीट क्लासेस जब लेंगे तब उसमें करते हैं।
ठीक है। अभी हमारे टॉपिक्स आगे भी है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो अपन को करने हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, क्वेश्चंस हैं और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये नहीं अकेला, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आते हैं पेपर में और जो पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो लिख लेना यहां पे 2 is the smallest even prime number, even prime number, ठीक है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ी क्लासेस पे तक पूछा जाता है, तुम्हारे आगे चल के काम आएगा। समझ गए इस चीज को बेटे? इसकी कंप्लीट क्लासेस तुम्हारे लिए एक ऐप पे पड़ी हुई है, CS गुरु मंत्रा अकेडमी नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर पे, उस पे जाओ, उस पे पूरी कंप्लीट क्लासेस पड़ी हुई है। अगर तुम्हें सैनिक के लिए, सैनिक स्कूल जहां से मैं खुद पढ़ के आया हूं, ठीक है, बड़े मजे हैं। जहां तुम एक फुटबॉल ग्राउंड पे हो तो वहां 4 फुटबॉल ग्राउंड है, आज एक हॉकी ग्राउंड पे हो तो वहां पे 3 हॉकी ग्राउंड है, जहां से मैं पढ़ के आया हूं। और ये सारे स्कूल्स का एक ही हालत है, सब में ऐसा ही है, 2 स्विमिंग पूल, तैरने जाओ आराम से, टहलने के लिए जगह अलग से, बॉक्सिंग कोर्ट अलग से, बास्केटबॉल 6 ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड 3 और खेलने का टाइम भी इनफ मिलता है। अलग से लोग सिखाने वाले लगे हुए, तुम्हें दौड़ना सिखाएंगे बढ़िया से, कैसे दौड़ो, कैसे भागो। इसके अलावा आगे कंपटीशन में बैठालना, उन्होंने आगे कंपटीशन की भी तैयारी करवानी है तुम्हें, आगे चल के ऑफिसर बनाना। RMS में भी सेम चीज है, बिल्कुल सेम है। RIMC तो बहुत बेटर है, RIMC का कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा वहां पे। अब इसमें जाके एनरोल करना है तो जाके कर सकते हो, वहां पे कंप्लीट क्लास पड़ी हुई है हमारी रियल नंबर्स की, नंबर सिस्टम की। समझो जाके, चीजें देखो जाके, पेरेंट्स से एक बार बात करो। अगर तैयारी करते हो तो एक चीज हो जाती है बेटे, तुम्हारी 10th क्लास तक कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो ऑलमोस्ट 10th क्लास तक सारे कॉन्सेप्ट्स वो पढ़ लेता है, लगभग 90% कॉन्सेप्ट 10th क्लास तक, एक 5th क्लास का बच्चा पढ़ लेता है। क्या ये बहुत प्रेशराइज होता है? बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होता, इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अगर दिन में आप 2 से 3 घंटे भी दे पाते हैं, दिन में 2 से 3 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। संडे को अगर तुम डेली 2 से 3 घंटे नहीं दे पा रहे, 2 घंटे भी नहीं दे पा रहे डेली, तो संडे को 2 से 3 घंटे निकाल लो, बहुत है। संडे को महा मैराथन्स चलते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं जिसमें तुम्हें लगातार 2-3 घंटे निकालने पड़ते हैं, ज्यादा निकालने पड़ते हैं, लगभग 4 के आसपास। तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस जितना भी पूरे वीक में हुआ है वो फिर खींचा जाता है, फिर समझाया जाता है। इससे तुम्हारे फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खाली कंपटीशन के लिए नहीं। फ्यूचर का बेनिफिट बेटे कि हमने 5th में रहते रहते, 8th में रहते रहते 10th तक की चीजें पढ़ ली, तो आगे का क्या? आगे तो मजे ही मजे हैं, है ना। आगे की लाइफ बहुत अच्छी, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्रिपरेशन पहले ही कर लेते हैं। तो तुमको भी पहले ही फोकस रखना है, पहले ही तैयार रखना है अपने आप को। तो कोर्स लो, कंपटीशन देके देखो, कंपटीशन देना ना देना बात की बात है, वहां जाना है ना जाना अलग बात है। क्योंकि अगर हमने कंपटीशन की तैयारी करी तो क्लास में टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे, सुपीरियर लेवल पे। तुमसे आगे होने वाले बच्चे गिने चुने होंगे, क्योंकि मैथ्स को तुमने बहुत बेहतर करना है, इंग्लिश को तुमने बहुत बेहतर करना है। इसके अलावा तुम्हारी जीके जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। एक और आता है एक्स्ट्रा, जो कि स्कूल्स में कम चल रहा है, गिने चुने स्कूल में, दैट इज मेंटल एबिलिटी। क्या होता है बेटे? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या होता है? जिसमें हम लोग फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजें, मेंटल एबिलिटी बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार। इन चीजों को सीखोगे तो मैथ्स बहुत हाई लेवल तक सीख जाओगे, इंग्लिश अच्छे खासे लेवल तक सीख जाते हो, और तुम्हारी जीके बहुत बेहतर हो जाती है। जिसके बाद SSC CGL छोटे छोटे एग्जाम्स जो है हमारे, इनको छोटा नहीं बोलेंगे, वैसे बहुत बड़े एग्जाम है, बट SSC CGL के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो जाते हो छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए अभी से। तो कोशिश करो कि उधर आओ, उधर आके पढ़ो, बाकी तैयारी करते रहो भाई। कल मैं गया था और मैंने जाके कुछ सीखा, पिछले 4 साल से मैं बच्चे भेज रहा हूँ, बच्चे सिखा रहा हूँ। आज शायद तुम जाओगे, कुछ सीखोगे और कल को ऑफिसर बन के आओगे, या फिर बढ़िया कुछ बन के आ रहे हो, डॉक्टर बन के आ रहे हैं वहां से। जरूरी नहीं वहां पे आर्मी वाले जा रहे हैं, डॉक्टर बन के आ रहे हैं, कुछ बढ़िया बन के आ रहे हैं, तो जाओ करो जाके। बाकी पढ़ते रहो। जय हिंद। दोबारा मिलेंगे हम लोग, नई नई वीडियोस में लाता रहता हूं जिसमें सैनिक स्कूल के बारे में बताता हूं, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तुम यहाँ नॉर्मल स्कूल में रह के भी खाली तैयारी करो, चीजों को सीखो, वहां की तरह कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो मैं चीजें लाता रहता हूं, उनको देखते रहना।
बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।